तभी नानियान उस डॉक्टर के सामने खड़े होते हुए कहती हैं, मकबूल बेटा, अब्राहम को अभी तक होश क्यों नहीं आया। नानियान की बात सुन मकबूल सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए कहता है, नानियान आप मुझसे पूछ रही हैं कि अब्राहम को अभी तक होश क्यों नहीं आया, जबकि मैं खुद हैरान हूँ कि एज़रा की सिर्फ एक पुकार से अब्राहम जाकर वापस कैसे लौट आया। नानियान, मैंने हर कोशिश की थी अब्राहम को होश में लाने की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि अब्राहम की बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी और ना ही उसकी हार्ट बीट चल रही थी। लेकिन जब एज़रा ने आकर अब्राहम का नाम पुकारा तो जैसे अचानक से कोई चमत्कार हो गया और अब्राहम का दिल फिर से धड़कने लगा। नानियान, सिर्फ एज़रा ही है जिसके लिए अब्राहम का दिल धड़कता है। ये कहते हुए मकबूल अब्राहम के गले लगकर रोती हुए एज़रा की तरफ देखते हुए कहता है, नानियान, सिर्फ एज़रा है जिसके लिए अब्राहम जीना चाहता है, जिसके रोने से अब्राहम को बेहोशी की हालत में भी बेचैनी होती है। मैंने अब तक के अपने एक्सपीरियंस में ऐसा मिरेकल नहीं देखा जो आज देखा है। नानियान, मुझे नहीं पता ये कैसा रिश्ता है, लेकिन हाँ, अब अब्राहम की सांसें और धड़कनें उसकी नहीं बल्कि एज़रा की सुनती हैं। मकबूल की बातें सुनकर नानियान की आंखें नम हो जाती हैं और वो मन में सोचने लगती हैं, पता नहीं एज़रा के जाने के बाद अब्राहम अपनी धड़कनों पर कैसे काबू कर पाएंगे। काश एक करिश्मा और हो जाए और एज़रा हमेशा के लिए यहाँ रुक जाए। अब्राहम को अब धीरे धीरे होश आने लगता है। उसे अपने चेस्ट पर किसी के सिर रखे होने का एहसास हो रहा होता है। हाँ, ये एज़रा ही थी जो अभी तक अब्राहम के सीने में अपना सिर छुपाए रोए जा रही थी। उसके आंसुओं से अब्राहम का पूरा शर्ट भीग चुका था। अब्राहम को होश में आता देख डॉक्टर मकबूल और नानियान उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। मकबूल इशारा कर एक नर्स से अब्राहम को ड्रिप लगाने को कहता है, लेकिन वो नर्स अब्राहम को ड्रिप नहीं लगा पाती, क्योंकि एज़रा ने अब भी अब्राहम को कस के पकड़ रखा होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है एज़रा को इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। उसे तो ये भी नहीं पता होता कि अब्राहम को अब धीरे धीरे होश आ रहा है। वो तो बस अपना चेहरा अब्राहम की सीने में छुपाए बस रोए जा रही थी। ये देख नानियान प्यार से एज़रा का सिर सहलाते हुए कहती हैं, एज़रा उठिए, देखिए ज़रा, अब्राहम को अब होश आ रहा है बेटा। ये सुन एज़रा जल्दी से अब्राहम की तरफ देखती है। अब्राहम हल्की सी आंखें खोलकर एज़रा को देखता है, जिसकी आंखें रोते रोते पूरी लाल हो चुकी थीं, लेकिन अब भी एज़रा की आंखों में आंसू और बेचैनी साफ झलक रही थी, जिसे देख अब्राहम का मन करता है बस उसे अपनी बाहों में कहीं छुपा ले, क्योंकि एज़रा कभी किसी के सामने नहीं रोई। वो हमेशा अपने आंसू छुपा लेती है, लेकिन आज वो सबके सामने सिर्फ अब्राहम के लिए रोई, जिसे देख वहाँ खड़े लोगों के साथ साथ अब्राहम भी बहुत हैरान था, क्योंकि इन 2 सालों में एज़रा मानो जैसे हंसना रोना सब भूल चुकी थी। अब्राहम खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि उसमें अभी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हाथों की उंगलियां भी हिला सके। अब्राहम को होश में देख एज़रा एक पल के लिए उसे सुकून भरी नज़रों से देखती है और दूसरे ही पल वहाँ से भागकर अपने रूम की ओर चली जाती है। उससे ज़्यादा देख अब्राहम फिर से बेचैन हो जाता है। उसकी नज़रें दरवाजे पर ही ठहर जाती हैं जहाँ से अभी एज़रा गई थी। ये देख नानियान कहती हैं, अब्राहम आप फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये कहते हुए नानियान दरवाजे की तरफ देखकर कहती हैं, वो बहुत डर गई थी आपको इस हालत में देखकर। तभी नर्स अब्राहम के हाथ पर ड्रिप लगाती है और दूसरी नर्स इसे इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन लगने से अब्राहम को धीरे धीरे नींद आने लगती है, लेकिन उसकी नज़रें अभी तक दरवाजे पर ही ठहरी हुई थीं, मानो जैसे वो एज़रा के वापस आने का इंतज़ार कर रहा हो। इसी तरह अब्राहम को नींद आ जाती है। उसे सोता देख मकबूल नानियान को उनके रूम में आराम करने के लिए भेज देता है और सभी डॉक्टर्स को अब्राहम की कंडीशन के अकॉर्डिंग सारा अरेंजमेंट करने को कहकर वहाँ से जाने को कहता है। सबके जाने के बाद रूम में अब्राहम और मकबूल के सिवा कोई नहीं होता। मकबूल भी अपनी आंखें बंद कर बेड के सामने रखे सोफ़े का सहारा लगाकर लेट जाता है। तभी धीरे से कोई रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। हाँ, ये एज़रा ही थी जो अब्राहम के सोने के बाद उसके रूम में उसे देखने आती है। डोर खुलने की आवाज़ से मकबूल अपनी आंखें खोलकर देखता है। एज़रा को रूम में आता देख
मकबूल फ़ौरन अपनी आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करता है, लेकिन एज़रा बिना उसकी तरफ देखे सीधे अब्राहम की बेड की ओर चली जाती है। वो अपने साथ लाए कुछ वाइट रोज़ेस अब्राहम के साइड में रखे फ्लावर पॉट में लगाने लगती है और फिर वहीं बेड के पास बैठकर अब्राहम को देखने लगती है। अब्राहम को इस हालत में देख एज़रा की आंखों में आंसू मानो जैसे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मकबूल भी एज़रा को चुपचाप देख रहा था, क्योंकि वो एज़रा के जस्ट सामने वाले सोफ़े पर भी बैठा होता है। एज़रा काफ़ी देर तक अब्राहम को बस यूं ही देख रही होती है, मानो जैसे वो उसे अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हो, और फिर प्यार से अब्राहम का हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों तभी एकदम से रुक जाती है। एज़रा की उंगलियां अब्राहम के हाथ को हल्का सा छू रही होती हैं, जिसका एहसास मानो जैसे अब्राहम को नींद में ही हो जाता है कि हाँ, वह एज़रा ही है। जैसे ही एज़रा अपना हाथ पीछे करने लगती है तो अब्राहम फ़ौरन उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। ये देख एज़रा आंसू भरी नज़रों से एक नज़र उसे देखने लगती है, मानो जैसे खामोश होकर भी बहुत कुछ कह रही हो। अब्राहम नींदों में बेचैन होते हुए एज़रा का नाम पुकारने लगता है, एज़रा, एज़रा। ये देख मकबूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब्राहम इंजेक्शन के असर से बहुत गहरी नींद में था, लेकिन एज़रा के उसके पास होने का एहसास उसे तब भी था। अब्राहम काफ़ी देर तक एज़रा का हाथ यूं ही कस के पकड़ा रहता है। एज़रा भी बिना हाथ छुड़ाए उसके पास बैठी होती है। ऐसे ही काफ़ी देर हो जाती है और ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है और वहीं अब्राहम के पास वो सो जाती है। वो इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे एहसास तक नहीं होता कि उसका सर अब्राहम के सिर को छू रहा है। उन दोनों को ऐसा सोता देख मकबूल मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन में उसकी एक फ़ोटो क्लिक करता है और फिर उन्हें अकेला छोड़ रूम से बाहर चला जाता है। पूरी रात एज़रा यूं ही अब्राहम के पास सो रही होती है।